नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले पिछले क्लास में जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। क्लास अधूरी रह गई थी, लेकिन आपका सपोर्ट और इंतजार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम लेकर आए हैं उसका कंप्लीट कंटिन्यूएशन यानी एमपीजी के पीवाईक्यू मास्टर क्लास पार्ट 2, जहां हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पिछली क्लास रुकी थी, लेकिन इस बार ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा डेप्थ और 0% रुकावट के साथ। ये पार्ट सिर्फ एक कंटिन्यूएशन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है उस हर स्टूडेंट से जो मेहनत कर रहा है और अपने सपने के लिए जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहा है। तो याद रखो दोस्तों, कभी कभी रुकावटें मंजिल से दूर नहीं करती बल्कि आपको और मजबूत बनाती है। और आज की क्लास उस मजबूती की शुरुआत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं एमपीजी के पीवाईक्यू मास्टर क्लास पार्ट 2, जहां हर सवाल आपके कॉन्फिडेंस को ऊंचा करेगा और अंत तक देखने वालों का एमपीजी के उंगलियों पे डांस करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखने वाले कुछ नेम ऑफ द एग्जाम, जिसमें हमने पहले लेक्चर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसाइटी मैनेजमेंट एग्जाम 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 फेज 3 के भी कर लिए हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर के भी कर लिए, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2024 के भी हो चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के भी करवा चुके हैं, ग्रामोद्योग एग्जाम 2023 भी हो चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 फेस 1 जिसमें जो भी एमपीजी के पूछा गया था वो कंप्लीट हो चुका है, माइनिंग ऑफिसर भी हो चुका है, एजी जियोलॉजी भी हो चुका है। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में रहेगा टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम 2022 से यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 115 से लगाकर। ठीक है, अगर आपने पीडीएफ नहीं देखी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ऐड हो जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, जिसमें फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2022-23 दोनों रहेगी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, फॉरेस्ट सिविल सर्विस एग्जाम, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जाम रहेगी, एडीसीई सोशल वर्क एग्जाम 2021, हॉस्पिटल पब्लिक मैनेजमेंट एग्जाम 2021, असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम 2022, मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2021, कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2021, डेंटल सर्जन एग्जाम 2022। ठीक है, और अभी लेटेस्ट वाली भी डीपी डीएसपी रेडियो एग्जाम 2021, एडीपीओ एग्जाम होता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम 2021, सिविल इंजीनियर वाली, फॉरेस्ट सर्विस और एनिमल हस्बेंड्री एग्जाम। इनमें जो भी एमपीजी के अब तक पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पेज नंबर 115 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। आज का हमारा पेपर है टेक्नीशियन असिस्टेंट। ठीक है, कॉमर्स का 2022 का पूछा गया पेपर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल पूरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, मनोती, जॉर्वे, कायथा, आवरा। इसमें करेक्ट आंसर होता है जारवे। ठीक है, जारवे क्या होता है? ये तो एक देश का नाम होता है। ठीक है, जबकि मनोती हुआ, कायथा उज्जैन में होता है, आवरा, ठीक है, ये सब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन, नव सहसांक चरित्र किस परमार शासक के जीवन की आधारित पुस्तक है? तो वो है सिंधु राज की। कौन सी? नव सहसांक चरित्र। नव सहसांक चरित्र किसकी पुस्तक है? तो भाई साहब वो सिंधु राज की। ठीक है, परमार शासक के जीवन पर आधारित है, सिंधु राज के। अगला, उज्जैनी भुजंग। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आपको क्वेश्चन सेट में कराया गया था। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? तो युवराज देव प्रथम को। इसे ही मालवा विजेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा विजेता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब इनको उज्जैनी भुजंग की उपाधि या उज्जैनी भुजंग कहा किसे था, तो वो कहा था राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा इन्हें उज्जैनी भुजंग कहा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? पिछली बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कर्मवीर प्रकाशित कहाँ से होता है। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? तो अब पूछा गया संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, नागाजी का मेला कहाँ होता है? तो वो होता है मुरेरा में। ठीक है, खरगोन में कौन सा लगता है? तो खरगोन के भाई साहब कालू महाराज का मेला। खरगोन में कहाँ पर? कालू महाराज का मेला। कालू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो पिपलिया बुजुर्गों में लगता है, कालू महाराज का मेला लगता है। ठीक है, और बात करेंगे आगे। पंडित कुमार गंधर्व के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? नृत्य, संगीत, वादन या वादन?
ठीक है, सितार वादन तो इसका करेक्ट आंसर होता है। संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए फेमस होते हैं पंडित कुमार गंधर्व। ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो खेरी मंडला। अगला क्वेश्चन, नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से होता है? नौरता कहाँ का होता है? तो नौरता लोक नृत्य होता है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का होता है नौरता। वहीं पर अगर बात कर ली जाए भाई साहब, पूर्वी निमाड़, निमाड़ होता है और पूर्वी निमाड़ होता है। पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है? खंडवा को कहा जाता है। जबकि पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है। अगर निमाड़ की बात करें कि निमाड़ के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है काठी, गणगौर, मांडलिया, फेपरिया और डंडा नृत्य। कि किसके होते हैं? निमाड़ के होते हैं। जबकि मालवा की बात करेंगे तो मालवा में कौन सा होता है? मटकी होता है। मटकी होता है, रजवाड़ी होता है। मटकी होता है, रजवाड़ी होता है, भगोरिया होता है, अड़ाखड़ा होता है, मछली नृत्य होता है और इंद्र परी नृत्य भी होता है। ये कहाँ के? मालवा के लोक नृत्य होते हैं। वहीं बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में राई, बधाई, ढिमरई, सेरा, कानड़ा, जावरा, ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करेंगे बघेलखंड की, तो बघेलखंड में दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली और कहरवा होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको सारे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुण हुण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, यशोधर्मन का जो संबंध था वो किस राजवंश से था? तो वो था ओलिकर वंश से। ठीक है, हुण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध ओलिकर वंश से। अगला क्वेश्चन, दतिया जिले में स्थित सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है सोनगिरी। सोनगिरी स्थल कहाँ पर है? तो सोनगिरी स्थल होता है दतिया में। दतिया में होता है, ये जैन तीर्थ स्थल है। सफेद संगमर के 77 मंदिरों के समूह होता है। ठीक है, सोनगिरी का अर्थ होता है स्वर्ण की पहाड़ी। यह भगवान चंद्र प्रभु का मोक्ष स्थल माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुक्तागिरी नामक स्थल कहाँ होता है, तो मुक्तागिरी का कमेंट आंसर कीजिएगा और किस धर्म से रिलेटेड है वो भी आपको बताना है। ठीक है, मुक्तागिरी का कहाँ होता है? तो मुक्तागिरी होता है बैतूल में। ठीक है, मुक्तागिरी कहाँ होता है? बैतूल में होता है, वो भी जैन धर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? शिवपुरी जिले में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? पेंच कहाँ होता है? और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ होते हैं, वो आपको सब पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं ये सारे कहाँ कहाँ स्थित है। तो भाई साहब, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान होता है शिवपुरी में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? तो सीधी जिले में होता है। छत्तीसगढ़, सरगुजा दोनों में शामिल होता है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी और छिंदवाड़ा में होता है। जबकि जी एक कार्बेट नहीं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूके यानी कि भारत का जो यूके है उत्तराखंड राज्य में स्थित होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला यानी कि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा था, तो वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क था जो उत्तराखंड में है। हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये 1958 में बनता है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मनिहार नदी। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, इससे इसमें से कौन सी नदी बहती है? तो देनवा नदी प्रवाहित होती है, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी प्रवाहित होती है। संजय डुबरी से कौन से होती है? तो इससे होती है भाई साहब बनास नदी। इससे कौन से होती है? बनास नदी प्रवाहित होती है। इससे कौन से होती है? माधव से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। जबकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच कहाँ होता है? तो ये सिवनी छिंदवाड़ा में होता है। इससे पेंच नदी निकलती है। कौन सी नदी? पेंच नदी निकलती है। और अगर इसका पूछा जाए कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी के किनारे है, तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित होता है। ठीक है, इतने फैक्ट काफी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा होता है? तो महादेव की श्रेणी भाई साहब किसका होता है? तो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार का अगर आपको एमपी का मैप नहीं आता है तो जल्दी जल्दी बनाना सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर होती है सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर होती है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, तो महादेव श्रेणी का होती है, यहाँ पर होती है होशंगाबाद नर्मदापुरम में। तो किसका हुआ? तो भाई साहब ये हुआ हमारी सतपुड़ा श्रेणी का। ठीक है, पन्ना तो यहाँ पर आता है। इस प्रकार एलिमिनेट भी ऑप्शन को करना है। अगला क्वेश्चन, वेनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित होती है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र में। वेनगंगा नदी जो कि मध्य प्रदेश के जैसे ये निचली हिस्सों से निकलती है और गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, वो कहलाती है वेनगंगा नदी। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की हो, तो भाई साहब मध्य प्रदेश में दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा में होती है? तो वो होती है अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा में।
अरब सागरी तथा बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखा में होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? तो मंदसौर का क्या होता है? स्लेट होता है। रतलाम का क्या होता है? रतलाम का अंगूर होता है। रतलाम का क्या होता है? अंगूर। पहले रतलाम का पूछा था। और क्या होता है? तो और होती है रतलामी सेव। रतलामी सेव भी कहाँ की होती है? तो रतलामी सेव भी रतलाम की होती है। ठीक है भाई साहब, उज्जैन में तो हमारे स्वयं महाकाल जी विराजे हैं। ठीक है, प्रभु महाकाल की नगरी होती है। और ग्वालियर क्या होता है? तो ग्वालियर में भाई साहब चीनी पत्थर भी बोल सकते हैं। चीनी पत्थर कहाँ से निकलता है? तो ग्वालियर से निकलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रॉक फॉस्फेट कहाँ का आता है, तो रॉक फॉस्फेट जो होता है वो होता है हमारा झाबुआ का। तांबा मलाजखंड बालाघाट से निकलता है। ठीक है। और कोयले की सबसे मोटी परत अगर पूछी जाए कि कहाँ होती है, तो वो होती है सिंगरौली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र में किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? कौन सा क्षेत्र? मझगवा क्षेत्र। मझगवा क्षेत्र में होता है हीरा का। ठीक है, रॉक फॉस्फेट कहाँ का होता है? तो रॉक फॉस्फेट तो अभी बताया भाई साहब झाबुआ साइड निकलता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से तो क्वेश्चन ये एलिमिनेट हो गया। हीरा, हीरा की क्या खदान होती है? एक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र में हीरे का उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटो वोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित होती है? तो वो होती है रीवा जिले में। रीवा जिले में स्थित होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट रीवा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो वो इंदिरा सागर और बरगी परियोजना दोनों नहीं होती। दो आंसर इसके। अगला क्वेश्चन, सूची ए से बी को सुमेलित कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का सही अंतर प्रोजेक्ट और नदी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ए का बाण सागर का क्या होता है? तो वो होती है बाण सागर सोन नदी पर स्थित होती है। माता टीला बांध कौन सी नदी पर होती है? तो माता टीला बांध होती है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध ललितपुर उत्तर प्रदेश। इंदिरा सागर की बात करेंगे तो इंदिरा सागर कहाँ होती है? तो नर्मदा नदी पर होती है इंदिरा सागर बांध। और गांधी सागर बांध किस पर होता है? चंबल में होता है। कहाँ पर होता है? मंदसौर में होता है। पहले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था? थोड़ा बहुत घुमा के ही पूछा जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है भाई साहब 35 वर्ष, 35 ईयर, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए। तो भाई साहब राज्यपाल एक नजर में देखते हैं राज्यपाल होता क्या है। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार होती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत होता है, जो कि 156 में कहा गया है। ठीक है, राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन भोपाल में स्थित है। राज्यपाल एक नजर की बात करें तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में इसकी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 157 में कहा जाता है राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यताएं। 158 में उसकी शर्तें होती हैं। 159 में उसके क्या होती हैं भाई साहब? शपथ होती है। 161 में उसकी क्षमादान की शक्ति होती है कि गवर्नर द्वारा क्षमादान किया जाता है। और भाई साहब अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में होती है। यहाँ पर एक ट्रिक भी बनती है, राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है, राजा का नाक योगा से साफ। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम 500 होगी, न्यूनतम 60 होगी। कितनी? राज्य की विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60। अगला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो भाई साहब भारत की कितनी थी? तो 74.0%। वहीं बात करेंगे हम इसकी मध्य प्रदेश की तो 69.3%। ठीक है, 69.3%। एमपी की साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 का है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय आत्मनिर्भरता? तो भाई साहब इसमें होता है विकास की जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कितनी राशि वधु के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है? तो 49,000 रुपए की राशि। ठीक है, समथिंग 50,000 मान लीजिए, लेकिन 1,000 रुपए उसमें भी काट लेते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो वो है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में स्थित होता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो भाई साहब, हम देखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है। इसकी स्थापना होती है 1964 में। ठीक है, वही बात करें हम डीएवीवी की, डीएवीवी कहाँ होती है? इंदौर में होती है, देवी अहिल्याबाई। ठीक है, 1964 की होती है। वही बात करें एक दूसरे कृषि विश्वविद्यालय जो कि राजमाता विजया राजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई थी? तो 1934 में होती है, रतलाम में। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल 1934 में रतलाम में होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित किया गया 4.56%। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य होता है? तो स्वरोजगार एवं कौशल विकास प्रदान करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देशों का ग्रुप शामिल किया गया था? तो 6 देशों का ग्रुप इसमें शामिल हुआ था। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? तो 3900 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं था? वो तुर्की नहीं था, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका था। 2023 में G20 के पहले सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कब? 2023 में। एग्जाम तब की थी, इसलिए तब का पूछा है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि खजुराहो नृत्य समारोह कौन से क्रम का है? ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल छपना ही है। ठीक है, यहाँ आता है खजुराहो। अगला देखते हैं, अमन सरावत शहरावत जो खबरों में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अधिकतम कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 12। मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। ठीक है, अगर एग्जाम से पहले एक बार भी आप ये लेक्चर देखकर जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो बहुत ही हाई रहेगा। ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो होता है बिजावर में। ठीक है, बिजावर, छत्तीसगढ़। बिल्कुल, असगरी बाई। अब बात करते हैं वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को। निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो नैंड, NAND। ठीक है, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया? तो ट्रायोड ट्यूब के माध्यम से इसे संभव बनाया गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, SMFE फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस एग्जाम। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है भाई साहब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेस हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव किसकी रचना थी? तो कुमार संभवम किसकी थी? कालिदास की, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वहीं हम बात करें कि भाई साहब कालिदास थे कौन, तो कालिदास के बारे में हम एक महाकाव्य बता देते हैं। ठीक है, कालिदास की 3 रचनाएं थी। ठीक है, तो जिसमें महाकाव्य कितने थे? तो महाकाव्य 2 थे। उसके बाद में नाटक कितने थे? तो नाटक थे 3। ठीक है, महाकाव्य अगर पूछे तो 2 थे, नाटक थे 3। और वही बात हम करें खंड काव्य की, खंड काव्य कितने थे? तो खंड काव्य थे 2। ठीक है, अब हम इनके बात भी कर लेते हैं कि महाकाव्य 2 कौन कौन से थे। तो एक था कुमार संभवम और दूसरा कौन था? तो वो था रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। हो सकता है अगली बार रघुवंशम का पूछ ले। रघुवंशम किसकी रचना थी? तो वो कालिदास की थी। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। वहीं बात करें हम नाटक की, तो नाटक 3 थे। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम था, अभिज्ञान शाकुंतलम था, विक्रमोर्वशीयम था और मालविकाग्नि मित्रम था। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। खंड काव्य 2 होते हैं, खंड काव्य 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या होता है? तो कालिदास का खंड काव्य है ऋतु संहार। और मेघदूत, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? मेघदूत, मेघदूत। ठीक है, ये होते हैं हमारे कालिदास जी के प्रमुख
रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा था? ठीक है, रचनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सरस्वती कंठाभरण राजा भोज के द्वारा लिखा गया था, सरस्वती कंठाभरण। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो हिरण्यगर्भ को संपन्न किया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939, 1939। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे बी आर मंडलोई। ठीक है, बी आर मंडलोई। अगर आपसे क्वेश्चन है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो आंसर कमेंट कीजिएगा। 1708 में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। 1708 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। इसी से अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोस्त मोहम्मद खान ने, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल का संस्थापक तो माना जाता है, कब किया था? तो 1708 से लगाकर भाई साहब 1726 तक रहने वाला शासक है। ठीक है, हम बात करें ढाई सीढ़ी की मस्जिद। ढाई सीढ़ी की मस्जिद भोपाल में किसने बनवाई थी? तो ढाई सीढ़ी की मस्जिद भी इसने बनाई थी। और इस्लाम नगर की अगर स्थापना की बात करें कि इस्लाम नगर की स्थापना की थी किसने, तो वो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था? पूर्ण चंद्रोदय था मराठी भाषा का समाचार पत्र। मराठी भाषा का कौन था? तो पहला भाई साहब वो था पूर्ण चंद्रोदय। ठीक है, 1860 में। कब? 1 नवंबर 1860 को। ठीक है, 1 नवंबर 1860 को इंदौर से मध्य प्रदेश का, कहां से? तो इंदौर से मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की हिंदी कौन था, तो हिंदी का कौन सा था? तो भाई साहब मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था मालवा अखबार। ठीक है, कौन सा था? मालवा अखबार था हिंदी समाचार पत्र। वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला अगर अखबार पूछे तो वो था ग्वालियर गजट 1840 में। ठीक है, ग्वालियर गजट था। दैनिक भास्कर तो 1956 में भोपाल से प्रकाशित होता है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा होता है, तो सिंधी भाषा का अगर पूछा जाए कि सिंधी समाचार पत्र कौन सा होता है, तो वो होता है फर्ज। कौन सा होता है? फर्ज होता है। और हम बात कर लेते हैं करमवीर, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है करमवीर की। करमवीर क्या होता है? तो 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी करमवीर का संपादन जबलपुर से किए थे। कहां से? जबलपुर से किए थे। ठीक है, 1925 में इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से करना भी प्रारंभ कर दिया था। खेल हलचल क्या होती है? तो मध्य प्रदेश की अगर खेल पत्रिका खेल हलचल के नाम से इंदौर से 1915 से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानधता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो खंडवा में किया जाता है मानधता का मेला। ठीक है, ओंकारेश्वर कहाँ होता है? तो ओंकारेश्वर होता है भाई साहब खंडवा में। ठीक है, ओंकारेश्वर कहाँ होता है? तो खंडवा में ही तो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफा कहाँ होती है? तो धार में होती है। बाघ की गुफा कहाँ होती है? धार में। यहीं पर हम आपको थोड़ी और बहुत भी और भी गुफाएं बता देते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ की गुफाएं कहाँ होती है, तो वो तो धार में होती है। ठीक है, हम बात करें बिलोवा की गुफाएं कहाँ होती है? तो बिलोवा की गुफाएं होती है ग्वालियर में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे धर्म राजेश्वर की गुफा कहाँ होती है? तो मंदसौर में होती है धर्म राजेश्वर की गुफा। भृतहरि की गुफा कहाँ होती है? तो भृतहरि की गुफा होती है यू फॉर उज्जैन में। ठीक है, भृतहरि की गुफा कहाँ होती है? उज्जैन में होती है। बाघ की पूछे या लोहानी की गुफाएं पूछे तो धार में होती है। सारू मारू की गुफा कहाँ होती है? तो सीहोर में होती है सारू मारू की गुफा। शंकराचार्य की गुफा और काजल रानी की गुफा कहाँ होती है? तो वो होती है खंडवा में। ठीक है, शंकराचार्य और काजल रानी की गुफा खंडवा में होती है। होशंगाबाद में कौन सी होती है? तो होशंगाबाद में होती है भाई साहब आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ की गुफा होती है और पांडव गुफा होती है। सिंगरौली में कौन सी होती है? तो सिंगरौली में होती है मारा की गुफाएं। सिंगरौली में कौन सी होती है? मारा की गुफाएं होती है। वहीं पर अनूपपुर की बात करेंगे, ए फॉर अनूपपुर, जहां की अमरकंटक से पुष्पराजगढ़ तहसील से नर्मदा का उद्गम भी होता है और वहीं पर स्थित है भाई साहब शिलहरा की गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ होती? तो उदयगिरी की गुफा होती वी फॉर विदिशा में। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ होती? तो विदिशा जिले में होती है। ये पर आपको कंप्लीट गुफाओं का एक मानचित्र बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान किसकी रचना है? तो चंद्रयान रचना होती है मुल्ला दाऊद की रचना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे में, ठीक है, कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो वो होते हैं 50,000 होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी है जो कि डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो वो है इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित होता है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय। नर्मदा बेसिन का रिक्तिस्तान प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 88.14%। बाकी का जो बचा कुचा कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो BWH नहीं होता, बाकी CWG और AW शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं होता? तो वो सोहागपुर में छिंदवाड़ा नहीं आता, बाकी धनपुरी भी आएगा, बुडार भी आएगा और कोतमा भी आएगा। ठीक है, धनपुरी, बुडार, कोतमा सोहागपुर क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है? ठीक है, तो इसमें होता है अधिकांश खनिज प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित होते हैं। जैसे कहां पर तांबा कहां से निकलता है? बालाघाट से निकलता है। ठीक है, उसके बाद में कोयला कहां से निकलता है? तो कोयला भी तो इधर से निकलता है। संगमरमर कहां से निकलता है? तो जबलपुर साइड के निकलता है। तो इसलिए तो पूर्वी साइड में क्या है? खनिज अधिकांश ज्यादा होते हैं, संकेंद्रित है। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया था? तो नवीनीकृत ऊर्जा नीति 2022 की है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो 10 से 40% वन भूमि पर वृक्षादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देवास जिले के जाम गोदरानी का संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र से। यहां पर पहली बार पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे देवास जिले के जाम गोदरानी में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति को रोकते हैं, विचार करने के लिए आरक्षित रखते हैं? तो अनुच्छेद 200। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी कोई पेपर में पूछा गया था, सेकंड टाइम भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको सारे पेपर एक साथ कराए जा रहे हैं। जिन्होंने देखा है, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे डेंटल सर्जन के टाइम पे भी और अब भी। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो वो होती है रोजगार से संबंधित होती है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है? तो 27.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी? तो वो थी भाई साहब 69.3%। पहले भी बताया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देख लिया। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं? ठीक है, हर एक एग्जाम को छोड़कर एग्जाम में पूछा गया है 69। ठीक है, वहां पर पूछा गया था कि भारत और MP दोनों की बताना थी। ठीक है, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक होता है? द्वितीय क्षेत्र पूछा गया, द्वितीय में किसका? तो उत्पादन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के स्वयं के कर में या कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक होता है? तो राजस्व एवं सेवा कर। वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मध्य प्रदेश को मिला है? तो अब तक भाई साहब कितनी बार मिला है? तो अब तक 7 बार। टोटल कितनी बार? 7 बार मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? तो वो होती है गेहूं और धान की फसल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत है? तो 69.8%। ठीक है, 69.8%। वर्ष 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? तो कैस्पर रूड को हराया था। ठीक है, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित होती है। वर्ष 2022 के किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपुर पुरस्कार दिया गया था? अमिताभ घोष, नीलमणि फुक्कन या दामोदर गाऊजी? तो दामोदर माऊजी को। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबल जो अभी लेटेस्ट नोबल है वो भी आपको याद करके जाने हैं, हो सकता है किसी का भी नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, इसमें होता है क्लाउडिया गोल्डीन का, क्लाउडिया गोल्डीन अर्थशास्त्र का जब दिया गया था, अभी तो बदल चुके हैं। वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार जीतने वाली एक था गांव का निर्देशन किसने किया था? तो सृष्टि लखोरा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट के थे। ठीक है, आपको तो क्या पढ़ना है भाई साहब? MP। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सरकमल को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या होता है? तो एक जिला एक उत्पाद, जिसमें क्या होता है? सिवनी का क्या होता है? ODOP की बात कर रहे हैं तो सिवनी का क्या होता है? सीताफल होता है। सिवनी का ODOP क्या होता है? सीताफल होता है। ठीक है, सीताफल कहाँ का होता है? तो सीताफल तो हो गया भाई साहब सिवनी का। अगर हम बात करें हल्दी कहाँ की होती है कि हल्दी, हल्दी कहाँ का होगा? तो हल्दी होगा हमारा शहडोल का। ठीक है, शहडोल की क्या होती है? शहडोल का होता है हल्दी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। संतरा कहाँ का होता है? तो संतरा होता है छिंदवाड़ा।
ठीक है, संतरा कहाँ का होता है, छिंदवाड़ा का होता है। वहीं बात हम करें अदरक की, तो अदरक होता है टीकमगढ़ और निवाड़ी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। अगर अन्य पूछा जाए कि भाई साहब कोदो कुटकी कहाँ का होता है, तो कोदो कुटकी होता है अनूपपुर का होता है। अशोकनगर का चंदेरी हैंडूलम होता है। ठीक है, आगर मालवा का भी संतरा होता है, छिंदवाड़ा और आगर मालवा दोनों का क्या होता है, संतरा होता है। ठीक है, ए एम, ठीक है, आगर मालवा का भी होता है संतरा और छिंदवाड़ा का भी होता है। चिन्नौर चावल कहाँ का होता है, तो वो होता है भाई साहब बालाघाट का। ठीक है, अदरक टीकमगढ़ निवाड़ी के साथ साथ बड़वानी का भी होता है। 3 जिलों का ओडीओपी एक ही है। ठीक है, बड़वानी हो, टीकमगढ़ हो, निवाड़ी हो, उसका क्या होता है, अदरक होता है। सागौन की लकड़ी कहाँ की होती है, बैतूल की होती है। चना कहाँ का होता है, दमोह का होता है। गुड़ दतिया का होता है। बाग प्रिंट कहाँ के होते हैं, धार के होते हैं। बाग प्रिंट धार के होते हैं। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ का होता है। लहसुन मंदसौर का होता है, लहसुन मंदसौर का होता है। सरसों के प्रोडक्ट मुरैना के होते हैं। ठीक है, पर्यटन नर्मदापुरम का होता है। आंवला प्रोडक्ट पन्ना के होते हैं। सुंदरजा आम रीवा का होता है। ठीक है, रायसेन का बासमती चावल होता है। रतलाम का नमकीन होता है। और कृषि उपकरण सागर के होते हैं। बदरवास कपड़ा जैकेट शिवपुरी का होता है। अमरूद शेवपुर का होता है। उसके बाद हम करेंगे और भाई साहब किसकी, तो कृषि उपकरण विदिशा और सागर दोनों के होते हैं। अगला देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है, तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, जिनका संबंध कहां से होता है, खरगोन से होता है। ठीक है, निमाड़, कौन सा निमाड़, तो वेस्ट निमाड़, वेस्ट निमाड़। ठीक है, हम बात करते हैं किसका, प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से होता है, तो वो होता है शूटिंग से। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो 8 बीट्स होते हैं। रोबोटिक में एक्यूएटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलना। अगला पेपर देखेंगे एफएमई। ठीक है, ये देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित स्थान है, तो अनुसूचित जाति 35 होती है, 35 सीट होती है। जबकि अनुसूचित जनजाति 47 होती है। यानी कि एससी की कितनी होती है, 35, और एसटी की कितनी होती है, तो भाई साहब यहाँ होती है 47। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें प्रत्येक 5,000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, बिल्कुल साहब। और ये बिल्कुल सत्य है, ये गलत है। ठीक है, कि जहां विकास खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है, वहां कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। ये क्या है, गलत है। देखिए भाई साहब, हम आपको यहाँ पर एक क्लियर कॉन्सेप्ट अभी कर देते हैं कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार जो पंचायत व्यवस्था होती है वो होती कैसे है। तो यहाँ पर पहले तो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में क्या होती है, तो ग्राम पंचायत जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1,000 से अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या 1,000 से अधिक होनी चाहिए। वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 10 से 20 होना चाहिए। यहाँ का प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ का प्रमुख होता है सरपंच। यहाँ का प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सरपंच आपके गांव में भी होते ही होंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है। वहीं पर अगर हम बात करें जनपद पंचायत की, तो जनपद पंचायत में क्या होता है, तो भाई साहब इधर देख लीजिएगा। ठीक है, जनपद पंचायत जे, ठीक है, जे फॉर जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में क्या होता है, तो जनपद पंचायत में 5,000 से अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000 से अधिक होनी चाहिए। इसमें वार्ड 10 से 25 होने चाहिए। यहाँ का प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ का प्रमुख होता है जनपद अध्यक्ष होता है। कौन होता है, जनपद अध्यक्ष होता है। और बात करेंगे तो कार्यकाल तो वही 5 वर्ष का होता है। और न्यूनतम आयु भी कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। वहीं पर अगर बात करें जिला पंचायत की, 3 लेवल होते हैं, ग्राम, जनपद और जिला। जिला पंचायत में 50,000 से 50 के से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 10 से 35 वार्ड होने चाहिए। और इसका प्रमुख कौन होता है, तो जिला अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, 5 वर्ष की कार्यकाल होता है कि 5 वर्ष में परिवर्तित भी होना चाहिए, चुनाव भी होने चाहिए। और 21 वर्ष क्या होती है, न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो भील का क्या होता है भाई साहब, पिथौरा होता है। भील की तो पिथौरा। गोंड का कोंड होता है। बेगा का साल होता है। जबकि सहरिया का खम्ब श्वांग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश को निवेश के लिए लाख करोड़ रुपए के निवेश के इरादे का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तो 15.42 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष सातवीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भाई साहब 7वीं बार वर्ष 2021। ठीक है, मध्य प्रदेश को किस वर्ष से, 2021। 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार 2021 में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग होता है, बिल्कुल होता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। ठीक है, एक व दो दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, ये गलत होता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल साफ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को भी दे सकते हैं। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का रिक्त स्थान जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान होता है, तो छठा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान, छठा स्थान होता है। आपको कमेंट करना है, क्या कमेंट करेंगे, क्रम वाइज 5 राज्य बता दीजिएगा, छठा तो जो होता है वो होता है। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 15.60%। मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1972, 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था राज्य योजना मंडल, ठीक है, गठन। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। अगला देखते हैं, इंटरनेट ओपन, ठीक है, इंटरनेट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल में डेटा अनुवाद और एनक्रिप्शन कूट लेखन के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार होता है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर होता है। हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, हरसी परियोजना किस नदी पर होती है, तो हरसी सिंचाई परियोजना होती है पार्वती नदी पर। ठीक है, ये डीप लेवल का क्वेश्चन होता है क्योंकि आप ऊपर ऊपर यानी कि बड़ी बड़ी नदियों की परियोजनाएं पढ़ के जाते हैं। हरसी सिंचाई परियोजना क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो बिल्कुल बनना चाहिए, पार्वती नदी पर स्थित है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त होती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी दोनों से होती है, यूएसए और जर्मनी से। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून शाखा से। ठीक है, ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्री मन्नारायण 1991 के कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया गया है, तो 3 जलवायु प्रकारों में। मध्य प्रदेश में कहाँ रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार पाए जाते हैं, तो झाबुआ में पाए जाते हैं, सागर में भी पाए जाते हैं और छतरपुर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, संचित भंडार पूछा है, अगर पूछे कि रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो वो झाबुआ करता है। लेकिन संचित भंडार की बात करेंगे इसमें सागर होता है, उसके बाद सागर, झाबुआ और छतरपुर उपयुक्त सभी इसलिए करेक्ट आंसर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था, तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम हुआ है। अब हम बात करते हैं टोर है। टोर क्या होता है, तो टोर एक छोटी पहाड़ी होता है। टोर का मतलब क्या होता है, तो टोर यानी कि एक छोटी पहाड़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला कौन होता है, तो मंदसौर। मंदसौर से क्या निकलता है, स्लेट निकलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाई सब अन्य जिलों से क्या क्या उत्पादन होता है। ठीक है, थोड़ा मैप भी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मंदसौर। मंदसौर से क्या निकलता है, तो मंदसौर से तो भाई सब स्लेट निकलता ही है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो ग्वालियर से, ग्वालियर से क्या निकलती है, तो चीनी मिट्टी निकलती है। ग्वालियर से क्या निकलता है, चीनी मिट्टी निकलती है। हीरा कहाँ से निकलता है, तो हीरा पन्ना से निकलता है, हिनोता की खदान। गेरू कहाँ से निकलता है, तो गेरू भाई सब सतना से निकलता है, पी फॉर पन्ना, एस फॉर सतना। ठीक है, उसके बाद सोना कोयला कहाँ से निकलता है, तो ये सिंगरौली से निकलता है, सोना और कोयला दोनों। ठीक है, सोना याद रखना और कोयला भी। कोयले की सबसे मोटी परत अगर पूछा जाए तो सिंगरौली में ही तो होती है। कोलबेड मिथेन के भंडार सोहागपुर में होता है। बॉक्साइड अमरकंटक अनूपपुर का होता है, बॉक्साइड। ठीक है, तांबा और मैग्नीज बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। तांबा और मैग्नीज दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीज की भरवेली खदान होती है जबकि तांबे की मलाजखंड खदान होती है। होशंगाबाद से क्या निकलता है, होशंगाबाद से निकलता है टंगस्टन। ठीक है, होशंगाबाद से टंगस्टन निकलता है। ग्रेफाइट बैतूल का ग्रेफाइट होता है। और भाई साहब झाबुआ का क्या होता है, तो झाबुआ का रॉक फॉस्फेट होता है। यहाँ पर सारी चीजें एक साथ हो गई। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की गोरबी, जयंत
और झिंगुर्दा खदानें किस खनिज से संबंधित होती है? तो वो होती है कोयले से संबंधित। गोरबी, जयंत और झिंगुर्दा खदानें कोयले से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? तो 1982। आपको पहले भी बताया था। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम कब का होता है? तो भाई साहब वो कहाँ होता है? तो इंदौर में होता है, 1955 का। ठीक है, वस्त्र उद्योग निगम 1970 का होता है। कहाँ का होता है? इंदौर का होता है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है? तो रामनगर का मोती महल। रामनगर का मोती महल किससे जुड़ा हुआ है? तो गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर में भी मोती महल है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन किस क्रांति में सबसे करीब से जुड़े हुए थे? तो हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई साहब भारत में, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में कौन है? ये दोनों आपको कमेंट करना है। ठीक है, विश्व और भारत हरित क्रांति के जनक। अब हम बात कर लेते हैं, सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? 2021 में। अगला क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? कब से प्रारंभ हुई थी हरित क्रांति? ये थोड़े कमेंट कीजिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल बनेगा। सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो वर्ष 2021 में किया। कपिल परमार किस खेल से संबंधित होते हैं? तो पैरा जूडो से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश निवासियों को कम मूल्य के उपकरण और व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ सन किसमें हुआ था? तो वो 2006 में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने हजार की राशि दी जाती, यहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, 49,000 रुपए की राशि मिलती है। और यहीं पर हम बात करेंगे कि 2006 से प्रारंभ हुआ। अगर वहीं पर पढ़ लेते तो आपको याद हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्लाउडिया बॉम के बारे में सही नहीं है? तो यह धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी है, यह सही नहीं है। बाकी मेक्सिको की निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाली महिला है। इनके पास ऊर्जा इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि है। जलवायु विज्ञान अभिशासन में उनकी पृष्ठभूमि रही है। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम होता है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देव मीणा ने 27वीं सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो पॉल आउट में जीता था। प्राची यादव, ठीक है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता? तो टोक्यो जापान में भी और हांगकांग चीन में भी। दो आंसर माने जाएंगे। छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कहां से? छतरपुर जिले से। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था विद्यावती चतुर्वेदी ने। किसने किया था? विद्यावती चतुर्वेदी। भारत छोड़ो आंदोलन के जहां जहां से नेतृत्व करता है वहां वहां के याद भी रखने हैं। 1857 में कौन कौन सी क्रांति के नेतृत्व करता, कहां से कहां कहां थे, वो भी देखना है। एक बार देखिए लेते हैं। पहली बात तो हम देखने वाले क्षेत्र वाइज से। क्षेत्र वाइज से यानी कौन कौन सा होता है? चार क्षेत्र फेमस होते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चार क्षेत्र होते हैं। एक होता है मालवा, ठीक है, एक होता है निमाड़, एक होता है हमारा कौन सा बुंदेलखंड, और एक होता है हमारा बघेलखंड। ये चार क्षेत्र प्रमुख होते हैं। ठीक है, महाकौशल विंध्य क्षेत्र इसमें आ गया है। ठीक है, मालवा क्षेत्र की बात करेंगे कि मालवा से कौन कौन से थे? तो भाई साहब शहादत खां, सदाशिव राव, शाहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर, रानी द्रौपदी बाई। निमाड़ से कौन कौन से थे? तो निमाड़ से तो ऐसे भाई साहब भीमा नायक, ठीक है, एन फॉर निमाड़ होता है। तो निमाड़ से थे भीमा नायक थे, खाजा नायक थे और टांट्या भील थे। वही बात करें बुंदेलखंड से कौन थे? तो भाई साहब ठाकुर रणमत सिंह। कौन थे? रणमत सिंह साहब, रणमत सिंह जी थे। गिरधारी बाई, रानी अवंती बाई, ठीक है, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र, ठीक है, दोनों यहाँ सब 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 आ गया। ठीक है, गिरधारी बाई, राजा सरजू प्रसाद, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये किससे थे? तो महाकौशल और विंध्य क्षेत्र से थे। वहीं पर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र अब आएगा। ठीक है, माफी चाहेंगे, इसमें थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, करेक्ट ये करना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र से थे राजा बखतवली और बोधन दुआ, हृदय शाह, मर्दान शाह और रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? शहादत खां कौन थे? तो शहादत खान भाई साहब महू इंदौर से थे। शहादत खान कहाँ से? महू इंदौर से। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, सदाशिवराव महिदपुर उज्जैन से, फिर शाहदा फिरोज शाह मंदसौर से, राजा बख्तावर सिंह ने कहाँ से किया था? तो धार अमजेरा से। और बात करें खाजा नायक बड़वानी से थे, भीमा नायक सिंधवा बड़वानी से, टांट्या भील निमाड़ क्षेत्र में, इन्हें भारतीयों का, आदिवासियों का रॉबिनहुड कहा जाता है। समाधि स्थल टांट्या भील की पूछा तो पाताल पानी में स्थित है। अवंतीबाई रामगढ़ की थी, अवंतीबाई को रामगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शंकर शाह, रघुनाथ शाह गढ़मंडला के थे। इन्होंने तलवार और कलम लेख दोनों से अंग्रेजों का विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देवी अहिल्याबाई, ठीक है, किला परिषद में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, कब? दिसंबर और जनवरी
महा में, तो देवी अहिल्याबाई के किले में, जो कि आप पहले क्वेश्चन है कि देवी अहिल्याबाई का किला है कहाँ, तो वो होता है महेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर है? महेश्वर में है। ठीक है, हो गया महेश्वर। कौन सी नदी के किनारे है? तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, यमला पगला दीवाना फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? तो यमला पगला दीवाना फिल्म की जो शूटिंग हुई थी, तो वो भाई साहब हुई थी वहां पर महेश्वर के किले में। अब हम बात करें यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया गया, तो निमाड़ उत्सव मनाया गया। इतने सारे क्वेश्चन काफी हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? पद्मगुप्त, पद्मगुप्त किसके? तो सिंधुराज एवं वाकपति मुंज के। ठीक है, पद्मगुप्त सिंधुराज और वाकपति मुंज के। किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ या बहुत पसंद किया था? तो फाइयान। कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था फाइयान। ठीक है, अगर पूछे भाई साहब हेनसोंग कौन था, तो हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग। फाइयान की बात करेंगे तो इसने क्या कहा है, तो विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया है, फाइयान ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं मलिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो वो बुरहानपुर हुई थी। मलिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु बुरहानपुर शहर में हुई थी। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2 महाकाव्य होते हैं। ठीक है, 2 खंड काव्य होते हैं और 3 नाटक होते हैं। टोटल 7 रचनाएं हैं। ठीक है, 4 और 3 7। ठीक है, 2 महाकाव्य कौन कौन से? कुमार संभवम होता है। ठीक है, कुमार संभवम होता है और रघुवंशम होता है। ठीक है, 3 नाटक के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम भी तो एक नाटक ही होता है। 2 खंडित काव्य होते हैं, एक तो ऋतु संहार होता है और एक कौन सा होता है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेघदूत। ठीक है, ऋतु संहार और मेघदूत। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है? तो वीरभद्र चंपू के लेखक होते हैं पद्मनाभ। मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो वह अन्य पिछड़े वर्ग में। हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है, पेपर ज्यादा है, टाइम कम है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है, ज्यादा फैक्ट कवर नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको फैक्ट ही फैक्ट कवर करना हो तो कमेंट कीजिएगा, एक ऐसी क्लास बनाई जाएगी जिसमें एक क्वेश्चन के साथ अन्य 50 फैक्ट दिए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो अन्य पिछड़े वर्ग में। सम्राट अशोक का पुत्र है कौन है? तो भाई साहब उज्जैनी, कलिंग या विदिशा, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में किस जिले में पवारी भोईरी बोली जाती है? तो वो बैतूल में बोली जाती है, पवारी और भोईरी बोली। कहाँ पर? बैतूल जिले में। अब हम बात कर लेते हैं अगले पेपर सेट की। एसएससी सिविल इंजीनियरिंग 2022 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो वो आईआरसी का भी करना चाहिए और इंस्टेंट मैसेजिंग का भी करना चाहिए। 2 आंसर माने गए थे। ठीक है, क्या क्या? तो भाई साहब मित्र से तुरंत अगर रियल टाइम संचार करना हो, ठीक है, किसका उपयोग करना चाहिए? तो एक तो आईआरसी का करना चाहिए और एक इंस्टेंट मैसेजिंग का भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं होती? तो B2B, C2B, B2A, उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं है ऐसा पूछा है तो नहीं है भाई साहब, ये सभी तो होती हैं, इसलिए क्या होता है उपयुक्त में कोई नहीं। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है, 3 होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फजी लॉजिक में बहुत सफल उपयोग हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिस और डिश वॉशर उपयुक्त सभी का। निम्न में से किस प्रतिक्रम नियम का उपयोग FOPL में होता है? तो भाई साहब प्रेडिकेट और लॉजिक कन्वर्टियशर में भी होता है। अब हम बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, NMEICT परियोजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो शिक्षण विभाग के द्वारा। निम्न में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑप्शन साधन देता है? तो USB। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग होता है? तो वो होता है ट्यूरिंग टेस्ट। ये आपके लॉजिक को बढ़ाएगा। ठीक है, और अगर आप बोर हो गए हो MP क्वेश्चन से, इसलिए आपको बीच बीच में AI के क्वेश्चन भी पढ़ाए जाते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये मोस्ट MP यहाँ पर बहुत सारे गलत करके आए थे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। चलिए बढ़ते हैं वापस फिर से MPG के क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे निम्न में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? तंतुवाय श्रेणी का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। ठीक है, प्राचीन काल में, प्राचीन नाम मेकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? तो मेकल अमरकंटक, क्योंकि मेकल श्रेणी से कौन निकलती है? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ की तहसील है? तो पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है, अमरकंटक शहर से। ठीक है, और जिले की बात करेंगे तो कौन सा होता है? तो पुष्पराजगढ़ में भाई साहब जिला होता है अनूपपुर जिला, मेकल श्रेणी।
किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी? तो वो धंग ने प्रयाग के संगम, प्रयागराज कहाँ होता है? तो यूपी में होता है, इलाहाबाद में होता है, संगम में जल समाधि ली थी। अब आगे बात करते हैं, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी? क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी? तो हेलियोडोरस। ठीक है, विदिशा, कहां पर? विदिशा जिले में हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ। विद्य साल भंजिका के लेखक कौन है? तो राजशेखर, विद्य साल भंजिका, राजशेखर। ये कौन थे? तो इन्होंने ही युवराज देव प्रथम को, ठीक है, 3 बार क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन घुमाया गया है, ठीक है। युवराज देव प्रथम को क्या कहा था? तो उज्जैनी भुजंग कहा था, ठीक है। आपने पहले अगर ध्यान दिया हो तो बिल्कुल ये क्वेश्चन 4 बार को रिपीट हुआ है। उज्जैनी भुजंग, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? मालवा विजेता भी कहा जाता है। कहा किसने था? तो राजशेखर ने कहा था। और इस राजशेखर की अभी क्या पूछी है? तो भाई साहब एक रचना पूछी है, विद्य साल भंजिका, ठीक है। युवराज देव प्रथम मालवा विजेता भी जिसे कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, राम रसायन के लेखक कौन है? राम रसायन के लेखक होते हैं पद्माकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बघेली को उत्तर प्रदेश की किस बोली के निकट माना जाता है? ठीक है, बघेली को उत्तर प्रदेश की किस बोली के निकट माना जाएगा? तो वो माना जाएगा अवधी को। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है तो लाला हरदौल, ठीक है, लाला हरदौल। बुंदेलखंड में हरदौल की बनौती होती है। यहाँ पर विवाह का कार्ड सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है, तभी विवाह संपन्न माना जाता है। वो भी एक प्रचलित कथा है, अभी कथा सुनाने का समय नहीं है। अगला देखते हैं, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? तो खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता चंदेल वंश के शासक थे, ठीक है, चंदेल वंश के शासक थे। कौन से शासक थे वो आप कमेंट कीजिए। चलिए बता ही देते हैं आपको सारी जानकारी खजुराहो के मंदिर से रिलेटेड। ठीक है, खजुराहो मंदिर के निर्माता जो कि चंदेल वंश के संस्थापक थे, जिसमें खजुराहो में जो मंदिर होते हैं वो 3 समूह में बटे होते हैं। एक होता है पश्चिमी समूह जो कि आपको इस साइड दिखेगा, ठीक है, ये क्या होता है? हमारा पश्चिमी समूह होता है, ठीक है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर शामिल होता है। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे विशाल मंदिर पूछा जाए कौन सा होता है? तो वो कंदरिया महादेव मंदिर होता है, ठीक है, जो कि छतरपुर जिले में खजुराहो में स्थित है, ठीक है। इससे चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और 31 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। सबसे फेमस अगर पूछा जाता है तो कंदरिया महादेव मंदिर ही पूछा जाता है। अगला होता है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर क्या होता है? तो 64 योगिनी मंदिर भाई साहब माता काली को समर्पित या महाकाली को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर की अगर बात की जाए तो ये होता है ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। चित्रगुप्त मंदिर में भगवान सूर्य, ठीक है, सूर्य भगवान को समर्पित है। और मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहो का एकमात्र टेम्पल जहां पर पूजा की जाती है तो वो होता है मतंगेश्वर टेम्पल, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? दक्षिणी समूह के टेम्पल की। दक्षिणी समूह के टेम्पल में होता है दुल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ टेम्पल। वहीं पर बात करेंगे पूर्वी, तो पूर्वी में कौन कौन सा होता है? तो पूर्वी में होता है भाई साहब हमारा पारसनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर होता है, जवारी मंदिर होता है, शांतिनाथ होता है और घंटई होता है। कौन से दिशा में कौन सा मंदिर स्थित है, यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? सघनतम वन पाए जाते हैं तो सतपुड़ा मेकाल में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ होते हैं? सतपुड़ा मेकाल में ही तो होते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालवा के पठार की सही अवस्थिति को दर्शाते हैं? मालवा के पठार की सही अवस्थिति को दर्शाएंगे तो यह मध्य अध्ययका के पश्चिमी भाग में स्थित होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। और यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित होता है। कौन? मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में। कैसे पता चला? तो यहाँ पर है भाई साहब हमारा मालवा का पठार, ये थी हमारी नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के उत्तर में ही तो स्थित हुआ, ठीक है। ये रहा हमारा मैप, नीचे आ गया सतपुड़ा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? असत्य बताना है। तो सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत अधिक वर्षा 25 से कम होती है, ठीक है, ये गलत है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, उत्तर पश्चिमी उत्तरोत्तर में कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, जोहिला सोहागपुर, पेंच, कानन एवं सिंगरौली क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोयला संसाधन। मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी किन जिलों या क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ क्षेत्रों में पाई जाती है। बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, ठीक है। मैग्नीज अयस्क की पेटी की बात कही गई है, ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें, ठीक है, कथन का अध्ययन करना है। और निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना ऊपर के कथनों को दर्शाती है? ठीक है,
यानी कि सिंचाई, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, एमपी और यूपी की। कौन सी है इसमें से? हरसी है, राजघाट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हरसी नदी परियोजना कौन सी नदी पर है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं आपको पेपर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, ऑप्शंस में से तो क्वेश्चन बनते हैं। पार्वती नदी पर है, क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर और ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर एवं 562.80 मीटर है। कौन सा बांध? राजघाट बांध। अगला देखते हैं, छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकास खंड में अवस्थित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया? तो अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या होता है? तो कुआं और ट्यूबवेल। सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो कुआं और ट्यूबवेल के माध्यम से तो की जाती है। अब हम बात करते हैं भाई साहब, सिंचाई का प्रमुख संसाधन पूछे तो कुआं ट्यूबवेल होता है, ठीक है। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ऊंचाई और वनस्पति। पचमढ़ी में क्या होता है? एक तो ऊंचे स्थान पर होता है और दूसरा यहाँ पर पेड़ पौधे क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में होते हैं। यही कारण है तापमान कम रहने का। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? तो लालजी टंडन थे, कुंवर मोहम्मद अलू भी था, सरला अग्रवाल भी था, कैलाशनाथ काटजू नहीं थे। ये तो रटत रटत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान वैसा हाल है। अगर आपने बार बार पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल बता देंगे, या फिर आपकी कोई ट्रिक काम आ जाए तो वह भी बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो वो थे सुंदरलाल पटवा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय होती है, जो आपको पहले ही बताई। ग्राम पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है और जिला पंचायत होता है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मनाया जाता है, ठीक है। भगोरिया पर्व कहाँ होता है? तो भगोरिया पर्व होता है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी जिला। अब बोलो कितनी बार? टोटल 4 बार। इतने क्वेश्चन, इतने पेपर करवाए, उसमें भी 4 पेपर में तो यही क्वेश्चन आपको मिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होता है? डिंडोरी। ज्यादा पूछे कौन सा होता है? तो ज्यादा होता है भोपाल। कितना होता है? तो भाई साहब वो होता है 855, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की होती है? इंदौर की होती है। न्यूनतम कहाँ की होती है भाई साहब? वो आप कमेंट कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? तो वो होता है हरदा जिला, ठीक है। कमेंट करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, ठीक है, हरदा जिला। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित होता है? तो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल जिले में स्थित होता है। आयुध निर्माणी खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वो होता है भाई साहब जबलपुर में। कौन? आयुध निर्माणी खमरिया। आयुध निर्माणी खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वो होता है जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित होता है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है सौदा पत्रक मोबाइल ऐप। एक जिला एक उत्पाद ओटीओपी के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद क्या होता है? तो इंदौर का क्या होता है? आलू होता है। इंदौर का आलू होता है, ये ओडीओपी के अंतर्गत। तो भाई साहब, बांस कहाँ का होता है? बांस होता है देवास का। प्याज कहाँ का होता है? प्याज होता है शाजापुर का। लहसुन कहाँ का होता है? तो लहसुन होता है मंदसौर का। एक जिला एक उत्पाद ओटीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इंदौर का होता है आलू, शुगर फ्री आलू। भोपाल का जरी जरदोजी होता है। ग्वालियर का सैंड स्टोन टाइल्स होता है। रीवा का क्या होता है? रीवा का होता है भाई साहब सुंदरजा आम, ठीक है। इसके लिए क्या मिलता है? तो यहाँ पर भाई साहब इसको मिलता है जीआई टैग भी, सुंदरजा आम को। सुंदरजा आम कहाँ का होता है? रीवा का होता है। दतिया का गुड़ होता है। नीमच का धनिया होता है। उमरिया का महुआ होता है। रायसेन का बासमती चावल होता है। आगर मालवा राजगढ़ का संतरा होता है। छिंदवाड़ा का भी संतरा होता है। विदिशा और सागर का क्या होता है? तो विदिशा और सागर का होता है भाई साहब कृषि उपकरण। पहले भी बताया, एक बार फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ने एक पूछना जरूरी है। अशोकनगर को होता है चंदेरी साड़ी। पर्यटन कहाँ का होता है? तो नर्मदापुरम का होता है। बालाघाट का चिन्नौर चावल होता है। सिंगरौली का मंडला का कोदो कुटकी होता है। जबलपुर का मटर होता है। मटर कहाँ का होता है? तो जबलपुर का। जबलपुर का क्या होता है? तो जबलपुर का होता है भाई साहब मटर। मटर कहाँ का होगा? जबलपुर का होगा। वहीं बात करेंगे लहसुन की तो मंदसौर का होता है। उसके बाद में दमोह का क्या होता है? तो दमोह का होता है चना। दमोह का क्या होता है? चना। चना मटर पूछे तो जबलपुर का, चना पूछे तो दमोह का। सरसों कहाँ का होता है? तो भिंड मुरैना का होता है। टमाटर कहाँ का होता है? तो टमाटर होता है सतना का। यहीं पर पूछ लिया जाएगा सतना का क्या होता है? टमाटर। टमाटर को कहाँ का होता है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन। जबकि मिर्च उत्पाद कहाँ का होता है? तो खरगोन का होता है। और प्याज कहाँ का होता है? तो शाजापुर का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो वो हुए थे अब्देल फतेह अल सीसी। ये करंट वाले क्वेश्चन है कि करंट किस टाइप से पूछा जाएगा, तो अब्देल अब्देल फतेह अल सीसी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, P75। ठीक है, ये सब अब किसके क्वेश्चन आएंगे, करंट के आएंगे, देख लेते हैं फिर भी। 36वीं राष्ट्रीय खेलों में खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ था? तो 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात राज्य में संपन्न हुआ था। P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था? तो वो कौन सा था? तो INS वागिर था। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर भोपाल नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि MP मुंबई। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? तो लम्हेटा गांव में। ठीक है, लम्हेटा गांव। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंदौर में किया गया था। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। आपको तो केवल वीडियो को 1.5 पर रख लीजिए या 1.25 पर, और बिल्कुल चलने दीजिए। एक बार पूरा देख लेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सो हाई हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? तो मलखंब। ठीक है, मलखंब। मलखंब को कहाँ कहाँ होता है? तो मलखंब उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है। कब किया गया था वो आप कमेंट कर दीजिए। राज्य पशु कौन सा होता है वो भी कमेंट कीजिए। निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी होती है? तो लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत कौन से तालाब? खेत और तालाब योजना के अंतर्गत, खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 16,350 रुपए। 16,350 रुपए का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम हमारे अगले पेपर की ओर। तो भाई साहब, अब हम देखेंगे SFM फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस पेपर। ठीक है, 2021 का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? पहला क्वेश्चन है, जो कि हथनोरा से होता है। हथनोरा कहाँ आता है? तो हथनोरा आता है सीहोर में। भीमबेटका कहाँ आती है? भीमबेटका आती है अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम पन्ना का नाद चाँद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो मकर संक्रांति। ठीक है, जो मेले होते हैं कौन से अवसर पर आयोजित होते हैं ये भी देखना जरूरी होता है। मकर संक्रांति पर मनाया जाता है पन्ना का नाद चांद मेला। अगला, लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? रिपीट क्वेश्चन, मोस्ट IMP। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बिना शादी, यानी कि शादी इनकी इनके यहाँ पहले सबसे पहले पत्रिका रखी जाती है, देन शादी की जाती है। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर ने करवाया था मांडू के रानी रूपमती का महल का निर्माण। बाज बहादुर की समाधि कहाँ होती है? तो वो होती है सारंगपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 1961 में होती है। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा था? तो बाबर ने कहा था। ठीक है, ग्वालियर के किलों को भारत के किलों की माला में मोती। ठीक है, अगर किलों की बात निकली है तो आइए एक बार किले भी देख लेते हैं। ठीक है, मंदसौर में कौन सा होता है? तो मंदसौर में होता है भाई साहब विजय राघवगढ़ का किला। ठीक है, सबलगढ़ किला कहाँ होता है? तो सबलगढ़ किला होता है हमारा मुरैना में। कौन सा? सबलगढ़ का किला होता है। अटेर का किला ग्वालियर में होता है। नरवर का किला शिवपुरी में होता है। अजयगढ़ किला कहाँ होता है? तो अजयगढ़ का किला होता है P4 पन्ना में। कौन सा? अजयगढ़। अजयगढ़ का किला कहाँ होता है? तो पन्ना में होता है। माधवगढ़ का किला कहाँ होता है? माधवगढ़ नेशनल पार्क अगर पूछे तो वो शिवपुरी में होता है, जबकि माधवगढ़ का किला पूछे तो वो कहाँ होता है? सतना में होता है। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ का होता है? तो बांधवगढ़ होता है उमरिया का। बांधवगढ़ किला। ठीक है, जबकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ होता है? उमरिया में होता है। बांधवगढ़ का किला भी कहाँ होता है? उमरिया में होता है। ठीक है, विजय राघवगढ़ कहाँ होता है? तो विजय राघवगढ़ होता है कटनी में। विजय राघवगढ़ का किला कटनी में होता है। जबकि लांजी का किला कहाँ होता है? तो लांजी का किला होता है B4 बालाघाट में। लांजी का किला बालाघाट में होता है। देवगढ़ का किला कहाँ होता है? तो देवगढ़ का किला होता है छिंदवाड़ा में। देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ का किला कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में होता है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में होता है। और धार का किला कहाँ होता है? तो धार या मांडू का किला धार में होता है। धार में होता है मांडू का किला। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ होता है? सीहोर में होता है। ठीक है, एक बार रिपीट रिवीजन मारते हैं। ठीक है, उसके पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, बाबर ने ग्वालियर के किले को क्या कहा था? तो ग्वालियर के किलों को भारत के किलों की माला में मोती कहा था। तो ग्वालियर का किला बनवाया कब था? तो ग्वालियर का किला बनाया गया था 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा।
ठीक है, राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें से 2 दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व हाथीपुल, दूसरा दक्षिण पश्चिम बादलगढ़ द्वार है। इसके अलावा 3 अन्य दरवाजे हिंडोला, भृतहरि और आलमगीर दरवाजा है। ठीक है, इस किले में गुजरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने ये पढ़ाया था और यही एग्जाम में बैठा है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड स्थित है। किस किले में? ग्वालियर के किले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? ऐसी कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति और कोरकू जनजाति दोनों ही अपने आप को रावण का वंशज मानती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेघनाथ स्तंभ को कौन सी जनजाति पूजा करती है, तो वो होती है कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। अब हम बात करते हैं प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वो था पन्ना जिले में। पन्ना जिले में। वीर मित्रोदय का लेखक कौन था? तो वीर मित्रोदय का लेखक था मित्र मिश्र। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित होती है? तो वो होती है भील जनजाति। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? तो नीमच, क्योंकि सोहागपुर भाई साहब होता है। सिंगरौली, जहां सबसे मोटी कोयला की परत है, होगा ही। पेंच कानन यहाँ पर भी होता है, किंतु नीमच ये तो इधर हो गया। ठीक है, अगर मैप के माध्यम से भी याद करेंगे तो कोयला भंडार किधर मिलता है उस हिसाब से भी देख लीजिए। ये तीनों स्थान इधर है, जबकि नीमच इधर है। ठीक है, तो इधर कहाँ से आ जाएगा? गलत, इसलिए लगा दीजिए। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो पेंच। पेंच जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में पाया जाता है, जो कि सबसे छोटा है। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सिरपुर भूमि आर्द्र भूमि स्थल। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? तो नर्मदा बेसिन में। नर्मदा बेसिन में स्थित है। कारा, कार्जन, खुर्दी, खुर्दी, कोटन निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक होती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो वो था भोजताल, भोपाल का। ठीक है, भोजताल भोपाल का था। आगे की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो डिंडोरी जिले में। अधिकतम औसत वर्षा कहाँ होती है? तो डिंडोरी जिले में होती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बॉक्साइट खनन क्षेत्र है और जनपद जिला है। जैसे हीरापुर, हीरापुर श्योपुर में है, यही गलत है। मुंडी दादर बालाघाट में होता है, ये बिल्कुल बॉक्साइट वाला क्षेत्र होता है। रानीपुर सतना में भी होता है और रक्ती ददार मंडला में भी होता है। ये भी मैप के माध्यम से है, क्योंकि श्योपुर कहाँ होता है? तो यहाँ पर होता है। श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, श्योपुर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर मुरैना होता है और यहाँ पर भिंड होता है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर तो आएगा नहीं। ठीक है, ये आप याद रखना कि बालाघाट, तो इस प्रकार से अगर मैप आता है तो यहाँ पर ये वाले क्षेत्र है, बालाघाट, सतना, मंडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सत्य है साहब, बाण सागर। ठीक है, और इस परियोजना में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, ये गलत होता है, झारखंड कहाँ से आ जाएगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के घटते क्रम के अनुसार सजाइए। ठीक है, आप 2 ट्रिक याद रखनी है, एक राज्यपाल की और एक मुख्यमंत्री की। ठीक है, ये दोनों एमपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, श्रेयसी रेड्डी, ओम प्रकाश कोहली और आनंदीबेन पटेल। जो क्वेश्चन ये, शिवराज चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो वर्ष 2005 में। ठीक है, वर्ष 2005 में। अभी लेटेस्ट कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव जी कौन है? हमारे सीएम साहब है। अगला क्वेश्चन, पंडित कुंजाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है? तो भोपाल में स्थित होती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब आया था? 15 फरवरी 1994। ठीक है, 15 फरवरी को आया था, जब 15 फरवरी को आया था और 4 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को इंगित करें। ठीक है, तो भाई साहब कथन सही करना है तो शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है, शहरी क्षेत्रों में। और भाई साहब इसमें सही वाला थर्ड होता है, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। ये दोनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं, स्थिर भाव के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 65,023 रुपए। इस बार भी याद करके जाना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई? इंदौर और भोपाल।
बाजरे की फसल कैसी होती? खरीफ की फसल होती, रबी जायद बाजरे, तीनों का याद रखना है। मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना के रिक्त स्थान भोपाल से शुरू की गई थी। किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? अतुल कुमार राय को। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो मध्य प्रदेश, एमपी में किया गया था सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी है। कुनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से लाए गए थे? कुनो राष्ट्रीय पार्क में किस देश से चीता लाए गए थे? मोदी जी के बर्थडे पर। भाई साहब, नामीबिया देश है। विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। हिंडोला महल, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित होता है? तो धार जिले में होता है हिंडोला महल। आइए मैप में कुछ हम प्रमुख महल भी देख ही लेते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से सारे फैक्ट यहीं के यहीं कवर हो जाएंगे। गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ होता है? तो गुजरी महल भाई साहब ग्वालियर के किले में होता है। ग्वालियर के किले में होता है गुजरी महल। गुजरी महल होता है, ठीक है, राजा मानसिंह ने प्रियशी मृगनयनी की याद में बनवाया था और इस महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। मोती महल भी कहाँ होता है? ग्वालियर में ही होता है, ठीक है। दौलत राव सिंधिया ने 1825 में मोती महल को पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर बनवाया था। जय विलास महल कहाँ होता है? तो जय विलास महल भी ग्वालियर में। जय विलास महल का निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने करवाया था 1874 में। तीन होते हैं, एक तो गुजरी होता है, एक जय विलास होता है और एक मोती महल होता है। ये तीन तो याद रखने ही। कहाँ कहाँ होते हैं? तो मोती महल भी ग्वालियर में, गुजरी महल भी ग्वालियर में, जय विलास महल भी ग्वालियर में। लाल बाग महल कहाँ होता है? तो लाल बाग महल खान नदी के किनारे इंदौर में स्थित होता है। इंदौर में होता है लाल बाग में, ठीक है। लाल बाग, लाल बाग इंदौर का, ठीक है। सब और राजवाड़ा भी कहाँ होता है? तो राजवाड़ा भी इंदौर का ही होता है। नौखंडा और हवा महल कहाँ होते हैं? तो भाई साहब इन दोनों महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा चंदेरी में कराया गया था। तो चंदेरी कहाँ होता है? तो चंदेरी भाई साहब अशोकनगर में होता है। यहाँ पर होता है चंदेरी। चंदेरी कौन कौन सा? हवा महल होता है और कौन सा होता है? तो भाई साहब नौखंडा महल। कोशक महल भी अशोकनगर में ही होता है, ठीक है, अशोकनगर में ही होता है कोशक महल। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बंदेला द्वारा किया गया था ओरछा में। ओरछा कहाँ होता है? तो निवाड़ी में होता है। यहाँ पर एक होता है निवाड़ी, निवाड़ी में होता है ओरछा महल, ठीक है। अब बात करेंगे हम सुंदर महल। सुंदर महल भी निवाड़ी में होता है। राजा अमन महल पन्ना में होता है। रानी रूपमती महल मांडू में होता है। अशरफी महल कहाँ होता है? तो मांडू में होता है। मदन महल जबलपुर में होता है। और बात करेंगे हिंडोला महल कहाँ होता है? तो हिंडोला महल जो कि मांडू में होता है। निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन के शासनकाल में होता है। और हिंडोला महल की दीवारें 77 डिग्री झुकी हुई हैं, ठीक है। यही आपको पूछा गया था, जो कहाँ पर है? मांडू धार, मांडू धार में होती है 77 डिग्री, ठीक है। एकमात्र महल होता है, इसकी दीवारें 77 डिग्री झुकी हुई होने के कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। और इस महल का निर्माण ही गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। जहाज महल भी धार मांडू में होता है। खरबूजा महल भी धार के किले में होता है। कालियादेह महल पूछे तो वो होता है उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में होता है। नासिर शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस महल में ब्रह्मकुंड और सूर्य महल भी स्थित है। कमलापति महल भोपाल में होता है। मंडला का मोती महल जो कि गोंड शासक हृदय शाह के निर्माण करवाया गया था। राजा रोहित महल शौकत महल भोपाल में होते हैं। गौहर महल भी भोपाल में होता है। चलिए ये हो गए हमारे महल, ठीक है। जहांगीर महल देखिए, दो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। एक होता है कि एक जहांगीर महल ग्वालियर में होता है और एक जहांगीर महल ओरछा में स्थित होता है। एक शीश महल ओरछा में और एक शीश महल नीमच में। एक मोती महल मंडला में और एक मोती महल ग्वालियर में भी है, ठीक है। ये थे सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है? तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण। हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो योग के लिए। सीपीयू स्टैंड करता होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट कर जाता है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म, इंक्लूप्लेशन और इनहेरिटेंस उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये एआई के कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यूएसबी पोर्ट किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 1996 में किया गया था। माउस जॉयस्टिक ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या होता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य होता है? 2 की घात 30 के। एटीएम मशीन क्या होता है? तो B2C होता है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, B2C। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से किस कौन करता है? तो एलेक्सा, सिरी, कॉर्टोना उपयुक्त सभी करते हैं। ये था हमारा अगला सेट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे कुछ पेपर अभी भी बाकी हैं, कुछ पेपर अगले
पार्ट में करवा दिए जाएंगे। कंप्लीट रहेगा 3 वीडियो में, तो पूरे सारे पेपर इतने सारे कवर करवाना भी जरूरी है, टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसी के चलते चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।